हेलो एंड वेलकम टू डेवी डोनास टैरो। आज हम लोग करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर है, अगर आप दोनों सेपरेशन पे है या तो फिर नो कांटेक्ट पे है काफ़ी टाइम के लिए, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। ये पिकअप पाइल रीडिंग है जहाँ पे मैंने आपके लिए 2 पाइल सेलेक्ट करके रखे हैं, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके जिस पर्टिकुलर पाइल से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आप वो वाला पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, तो आप जब भी आपको जो भी पाइल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप वो सिलेक्ट करके टाइम स्टैम्प से क्लिक करके डायरेक्टली इस रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप मेडिटेट करके जो भी पाइल आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं वो वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द पाइल्स फॉर यू। चलिए फिर शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। क्योंकि हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग शुरू करें, हम पाइल नंबर 2 को थोड़ा साइड पे रखते हैं और देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए क्या रीडिंग है। अगर करेंटली आपके पार्टनर के साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है या तो फिर आप लोग सेपरेशन पे है, तो ये वाला रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि टैरो कार्ड क्या कहता है। 2 ऑफ कप्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के पास 2 ऑप्शंस हैं या फिर 2 चॉइसेस है। वो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं आपके करंट रिलेशनशिप में। शायद इसी वजह से आप लोग करंटली सेपरेशन पे है, या फिर इसी बिहेवियर के कारण से कि जहाँ पे वो आपको इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं रिलेशनशिप में, या तो फिर कोई दूसरा है उनके लाइफ में जिनसे वो ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। यहाँ पे एनर्जी थोड़ा सा, कैसे कहूँ मैं, थोड़ा डिसेप्टिव लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको एक चॉइस की तरह ट्रीट करते हैं। उनको लगता है कि वो चाहे तो किसी भी इंसान को या फिर जिसको भी वो चाहे वो अपने ज़िंदगी में ला सकते हैं। और करेंटली आप और कोई एक और है उनके ज़िंदगी में जिसको लेके वो अभी भी डिसाइड कर रहे हैं कि किसको चूज़ करें। मुझे लगता है कि ऐसे एनर्जीज जब आपके पार्टनर आपको देते हैं, आप खुद में मैग्नेटिक इंसान हैं, आपके पास वो सब कुछ है जो किसी को भी अपने पार्टनर में चाहिए होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सेपरेशन इस चीज़ की वजह से हुआ है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ही उनकी ज़िंदगी से निकल जाए। क्यों आप किसी के लिए कोई चॉइस बनेंगे जब आप फर्स्ट प्रायोरिटी बन सकते हैं? क्यों आप उसके लिए सेकंड चॉइस या फिर एक ऐसे इंसान बन के रह जाए जो उनके लिए सिर्फ एक चॉइस है या फिर एक ईज़ी वे आउट था। मुझे आप फ़िलहाल ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर करंटली जिस सिचुएशन में हैं, उनके पास एक और ऑप्शन है, या तो फिर कोई एक और इंसान है जिनसे वो इक्वली अट्रैक्टेड फील करते हैं और वो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। वो देख रहे हैं कि वो वाला जो इंसान है वो उनको कितना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। वो उस हिसाब से उस बट ये एक डिसीजन मेकिंग की सिचुएशन पे वो है। और मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली यहाँ पे आप ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब आपका कोई दोष ही नहीं है यहाँ पे, तो ऐसे इंसान के लिए वेट करना या फिर उनके कांटेक्ट के लिए वेट करना, आई थिंक इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत हैंडसम है और आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। आप ऐसा इंसान डिज़र्व करते हैं जिसके लिए आप कोई चॉइस नहीं बल्कि आप ही वन एंड ओनली हो। फिर भी हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या कार्ड्स है और वो क्या बताते हैं। देखिए, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ अभी आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन पे है, वो अभी एक डिसीजन मेकिंग फेज से जा रहे हैं कि वो आपको चूज़ करे या फिर उस दूसरे व्यक्ति को जिनसे वो इक्वली अट्रैक्टेड फील करते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर, ये डिसीजन आपके ऊपर भी है कि आप उनके लिए सिर्फ एक चॉइस बन के ही रहेंगे या फिर आप मूव ऑन कर जाएंगे और फिर ऐसे किसी इंसान के साथ अपना लाइफ मूव ऑन करेंगे। अपने आप पे काम करिए और ऐसे किसी लाइफ पार्टनर को चूज़ कीजिए या फिर ऐसे किसी पार्टनर को चूज़ कीजिए जिसके लिए आप कोई ऑप्शन या कोई चूजिंग गेम नहीं होंगे, बट बल्कि आप उनके लिए द वन एंड ओनली होंगे। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखें कि ये जो पर्सन है, आज तक सिर्फ आप ही ने उनके लिए सब कुछ किया है। उनमें एक अलग सा, मतलब उनको लगता है कि उनके पास बहुत सारे चॉइसेस है, बहुत सारे ऑप्शंस है। उनमें एक हॉटीनेस, मतलब एक क्या कहते हैं, एक अलग सा ईगो रहता है उनमें कि वो किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को पुल कर सकते हैं। बट आई थिंक
पहले वो ये डिसीजन ले कि आप उनके ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है या नहीं। आप ये डिसीजन ले कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए चॉइस बन के रहना या फिर अपने आप को ग्रूम करके अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करके अपनी ज़िंदगी में बेटर लोगों को लेके आना। देखते हैं कि आपके लिए क्या और गाइडेंस है। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है इस पर्सन पे, जिस वजह से आपको ये दिख नहीं रहा है कि जो पर्सन है वो आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। उनका आपके लाइफ में होना ना होना, आपके इस पार्टनर का जिसके साथ अभी आप फ़िलहाल सेपरेशन पे है या तो फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, आप उनके ऐसा लगता है कि जैसे आप उन पर बहुत डिपेंडेंट है। उनका होना ना होना आपके मूड्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करता है। आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये डिसीजन लें, क्योंकि इतना को डिपेंडेंसी अच्छा नहीं है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। इसी वजह से आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए हैं और वो सोच रहे हैं कि वो मल्टीपल चॉइसेस है उनके पास और वो उन्हीं को अगर जो दूसरा इंसान है जिनसे वो अटेंशन चाहिए अगर उनसे वो नहीं मिलता है तो आपके पास आप तो ऑलरेडी है वहाँ पे, आप ऑलरेडी उन पर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट है। तो अगर वो वापस आ जाएंगे तो आप वहीं पे रहेंगे उनके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पे लाना चाहिए और आपको अपने सेल्फ ग्रोथ पे काम करना चाहिए, ताकि कोई भी इंसान ऐसे ही आपको एक ऑप्शन ना बना ले। लेट्स सी कि हमारे लिए आप पाइल 1 के लिए और क्या गाइडेंस है। हॉटीनेस, देखिए पूरा रीडिंग सिंक्रोनाइज हो रहा है, कितना सिंकिंग है। यहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो उसको पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली उन पे को डिपेंडेंट है। इसकी वजह से उनका ये हॉटीनेस है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। उनको लगता है कि आप हमेशा वहीं पे रहेंगे और इसी वजह से उनका ये जो ईगो है ये सब कुछ है कि नहीं मैं अपने लिए टाइम लेता हूँ। आपको वो इतना टाइम नहीं देते, आपके लिए बेयर मिनिमम करने के बाद भी उनको लगता है कि आप तो वहीं पे रहेंगे, आप कहीं जाने वाले हैं नहीं। एंड ये वो खुद एक बहुत डिज़ायरिंग पर्सन है, तो वो किसी दे कैन पुल एनीबडी, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक आपको अभी उनको साइड पे रख के अपनी को डिपेंडेंसी से दूर जाके खुद के लिए सोचना है और खुद ऐसा इंसान बनना है कि आपको कोई ऑप्शन की तरह ट्रीट ना करे, आपको कोई बेयर मिनिमम दे के आपसे दूरी बरकरार ना रखे। जब अगर उनको इस बात का डर होना चाहिए कि अगर वो आपसे दूर है तो अगर आपको वो अटेंशन नहीं दे रहे तो आप उनसे दूर चले जाएंगे। उनको ये सोचने का मौका ही नहीं दीजिए कि अगर वो जो कुछ भी चाहे वो करने के बाद जब अगर वो फिर से वापस आएंगे तो आप उनके लिए रुके रहेंगे। ये चीज़ आपको खुद करना है, खुद के लिए। देखते हैं कि कौन सा टाइम पीरियड आपके लिए सिग्निफिकेंट है। अप टू 8 वीक्स, मुझे ऐसा लगता है कि अप टू 8 वीक्स में ये पर्सन या तो कोई डिसीजन बना लेंगे या तो फिर दूसरे इंसान के साथ वो इतना कनेक्ट हो जाएंगे कि वो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करने लगेंगे कि नहीं चलो इनसे अगर कुछ ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल रहा है तो आपको एक साइड पर्सन की तरह रखेंगे। आई थिंक ये 8 वीक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लिए ये डिसीजन ले कि आप ये कांटेक्ट कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर जो अभी आप अलग हुए हैं ऐसे ही रहना चाहेंगे। तो ये थोड़ा सा सैड था रीडिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट है और आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करें, आप खुद के सेल्फ ग्रोथ पे काम करें कि ताकि कोई भी आके आपको एक एज अ ऑप्शन ट्रीट ना कर पाए, कोई भी आके आपका एडवांटेज ना ले पाए। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं नहीं चाहती कि ये रीडिंग किसी के साथ भी रेजोनेट करे, क्योंकि ये रीडिंग काफ़ी डिप्रेसिंग है और मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ भी इतना बुरा हो कि वो इतना को डिपेंडेंट हो जाए किसी पे कि वो खुद का अच्छा या खुद का भला ना देख पाए। बट फिर भी अगर ये रीडिंग किसी भी तरह से आपसे रेजोनेट करती है तो मैं आपसे कहूँगी कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट करें, अपने सेल्फ लव को लौटा के लाए, क्योंकि आप भी इस यूनिवर्स के इक्वली उतने इम्पॉर्टेंट पार्ट है जैसे कि हर कोई है। आप किसी के लिए चॉइस होना डिज़र्व नहीं करते। अगर आपका जो पार्टनर है वो आपको एज द वन एंड ओनली ट्रीट नहीं करता है तो आप वहाँ से निकल आइए, यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। फिर भी अगर ये रीडिंग किसी भी तरह से आपको रेजोनेट करता है या फिर आप किसी भी तरह से ये गाइडेंस आपको मिलता है, यू कैन गो अहेड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू देवी डोनास टैरो। फिर हम चलते हैं पाइल नंबर 2 के लिए, देखते हैं कि पाइल नंबर 2 की रीडिंग उनके लिए क्या है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या तो फिर सेपरेशन वाले सिचुएशन में। ओके,
नाइट ऑफ कप्स। आपके लिए आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो किसी भी डिफ़िकल्टी से जा रहे थे जिसके वजह से वो आपसे नो कांटेक्ट में है। ऐसा नहीं है कि आपके जो पार्टनर है पाइल नंबर 2 वो आपको पसंद नहीं करते या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन, किसी भी पर्टिकुलर रीज़न के लिए अभी आप लोग नो कांटेक्ट में है। मुझे वो ऐसा लगता है कि करेंटली वो अपने लाइफ के किसी इम्पॉर्टेंट काम के लिए या फिर किसी एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उसमें इतना इन्वॉल्व हो गए कि वो आपको अपना टाइम नहीं दे पा रहे। बट एक चीज़ जो है कि उनका दिल और उनका दिमाग आप ही के पास है। वो भले ही वहाँ जहाँ पे वो बिज़ी है वहाँ पे बिज़ी रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनका पूरा अटेंशन, पूरा सब कुछ अटेंशन, पूरा प्यार आपकी तरफ ही है। चलो ये तो एक अच्छी बात हुई कि उनका पूरा अटेंशन आपकी तरफ है, बट किसी भी कारण की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से जिस वजह से आप लोग नो कांटेक्ट पे है, वो अभी उस बारे में सोच रहे हैं कि वो कैसे एक्शन ले, कैसे जो फ़िलहाल जिस काम के लिए वो बिज़ी है उसको जल्द से जल्द ख़त्म करके कैसे वो आपके पास लौट आए, आपसे फिर से बात करना चालू करे। सो आपके पार्टनर शायद बहुत जल्द आपसे बात करने वाले हैं या फिर बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। ये सेपरेशन ज़्यादा दिन का नहीं लग रहा है और वो खुद ही ये एक्शन लेंगे, इस रीडिंग से मुझे पता चल रहा है। देखते हैं कि दूसरे कार्ड्स क्या बताते हैं। द मैजिशियन। ओके, ये तो एक कॉन्फर्मेशन हो गया इस बात का कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे कांटेक्ट करने की हर कोशिश करे। वो एक साथ बहुत सारे काम एक साथ संभाल रहे ताकि जल्द से जल्द काम ख़त्म करके वो सबसे पहले आपको कांटेक्ट कर पाए या तो फिर आपके पास आ सके। तो दिस इज़ अ वेरी गुड रीडिंग। तो ये बात तो पक्की है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं तो बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि वो एक साथ बहुत सारी चीज़ें संभाल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर, फायर, वाटर, अर्थ, तो इनके पास सब कुछ है। तो और ऐसा है कि ये इतना बिजी है काम में कि जैसे ही उनका काम ख़त्म होगा तब फर्स्ट थिंग वो करने वाले हैं आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं या आपसे मिलने वाले हैं किसी भी तरह से। सो दिस इज़ अ वेरी गुड रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए और क्या है गाइडेंस में। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर इतना बिजी है या तो फिर किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो गया जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे या तो फिर कुछ एक ट्रस्ट इश्यूज आपको हो रहे हैं। बट ये यूनिवर्स का साइन है दैट यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर पार्टनर और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द वो आपसे कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। जस्ट हैव फेथ और ट्रस्ट ऑन योर पार्टनर कि किसी भी जिस भी काम की वजह से वो अभी बिजी है वो जल्द से जल्द वो ख़त्म करके आपके पास आने वाले। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट ऑन हिम। देखते हैं और क्या गाइडेंस है। लवर, देखिए जैसे मैंने पहले ही कहा था उनका दिलो दिमाग बिल्कुल, उनके दिलो दिमाग में सिर्फ आप ही है। वो सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। जब भी उनको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना इस बीच में या तो फिर काम करते करते भी वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा रीडिंग है और मुझे पक्का यकीन है कि वो बहुत ही जल्द आपसे कांटेक्ट करने वाली है। ये सेपरेशन ज़्यादा दिन का नहीं है। देखते हैं कि कौन सा टाइम पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया इन 18 डेज़, इन 18 डेज़ या तो फिर इस टाइम पीरियड में शायद बहुत जल्द ही आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे। ये सेपरेशन ज़्यादा दिन का नहीं है। ये काफ़ी अच्छा रीडिंग था आपके लिए। तो जस्ट हैव फेथ एंड ट्रस्ट ऑन योर पार्टनर कि वो बहुत ही जल्द आपके पास आने वाले हैं, आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीवी डोनास टैरो। बाय बाय।